एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 8 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो फ्यूचर टेंस की है। पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट व फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया। आज के वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने सहपाठियों को शेयर करने का प्रयास करें तो ठीक रहेगा। देखिए, पहचान, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। हालांकि ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका था जब मैंने ट्रांसलेशन आपको समझाई थी। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, अथवा या होगा, ये होगी, ये होंगे, या होगा। बोलो क्या पहचान है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, या होगा आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसकी पैसिव फॉर्म जो बनती है वो है विल सेल प्लस हैव बीन प्लस V3, अर्थात विल हैव बीन या सेल हैव बीन प्लस V3 फॉर्म इसमें आती है। देखिए, चाहे विल सेल हो, विल बी सेल भी हो, विल हैव सेल हैव हो या विल हैव बीन सेल हैव बीन हो, कुछ भी हो, विल और सेल का यूज वही है जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था। अर्थात आई और वी के साथ सेल, अन्य के साथ हम विल का यूज करेंगे। समझ में आ गया? फ्यूचर में पूरे में यही है, आई और वी के साथ सेल, अन्य के साथ विल। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की दृष्टि से इस टेंस का यूज हम कब करते हैं, इस बात को आपको समझना है और लर्न भी करना है। देखिए, इसका पहला यूज जो दिया है बाई प्लस टाइम, क्या है बताइए? बाई प्लस टाइम, अर्थात जब वाक्य में समय से पहले बाई दिया हुआ हो तो इस टेंस का यूज करते हैं। लिखिए, अर्थात जब सेंटेंस में समय से पूर्व बाई दिया हो तो इस टेंस का यूज करते हैं। तो इस टेंस का यूज करते हैं। समय से पूर्व बाई दिया हुआ हो तो इस टेंस का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे इस टेंस का? देखिए, जैसे आई माई होमवर्क बाय नेक्स्ट मंडे, पोस्टर में कंप्लीट। कोई विशेष भेद नहीं है, समय रहेगा और समय से पहले आपको ना बाई, और जो बाई जो दिया है इसका जो अर्थ होता है वो होता है तक। बाई का अर्थ होता है तक। तो आई माई होमवर्क बाय नेक्स्ट मंडे, यानी अगले सोमवार तक। नेक्स्ट मंडे को लगेगा अगले सोमवार तक। तो आई हेल्पिंग वर्ब में शेल है आ जाएगा। कंप्लीट वर्ब कंप्लीटेड, तो आई शेल है कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय नेक्स्ट मंडे।
अगले सोमवार तक मैं मेरा गृह कार्य पूरा कर चुका हूँगा। तो पहला यूज है बाई प्लस टाइम, समय से पहले बाई। शी होम by 5 o'clock in the evening. क्वेश्चन रीच, तो शी होम by 5 o'clock in the evening, तो by 5 o'clock in the evening शाम को 5 बजे तक, क्या होता है, शाम को 5 बजे तक। तो शी क्या हो जाएगा, शी का विल हैव आएगा और रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। तो इस प्रकार से शी विल हैव रीच्ड होम बाय 5 o'clock इन द इवनिंग, शाम को 5 बजे तक घर पहुंच चुकी होगी। तो इस प्रकार से आपके समझ में आया होगा कि जब समय से पहले बाय मिलता है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और उसमें विल हैव, शैल हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। समझ में आ गया। अब इसका एक यूज और है, जो वो क्या है, दूसरा यूज हम देखेंगे। इसको आप उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दूसरा यूज जो है, हालांकि इसका भी मैंने इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। तो जहां भी डबल क्लॉज आते हैं वहां पर दो टेंस एक साथ चलते हैं। तो किसी एक टेंस के बारे में जो पहले था मैंने आपको बताया है, फिर भी आप दोबारा देखिए इस टेंस के बारे में क्या है। जब दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों, कौन सा नियम है, बिफोर आफ्टर से जुड़ने वाले वाक्यों। देखिए तो दूसरा यूज, जब दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों तब हम किसका यूज करेंगे। एक तरफ विल हैव, शैल हैव तथा दूसरी तरफ हम V1 या V1 प्लस SES फॉर्म का यूज करते हैं। सुनिए, जब दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों तथा किसी एक भाग में V1 या V1 प्लस SES दिया हो तो उसके विपरीत भाग में हम विल हैव, शैल हैव प्लस V3 फॉर्म का यूज करते हैं। अब लिखिए बिफोर आफ्टर से जुड़ने वाले वाक्यों में दूसरा यूज है बिफोर आफ्टर से जुड़ने वाले वाक्यों में, बिफोर आफ्टर से जुड़ने वाले वाक्यों में। इसका स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। अगर आपका वाक्य बिफोर से जुड़ता है तो इधर के खंड में विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस V3 और इधर साइड आएगा V1 या V1 प्लस SES। बोलो क्या आएगा, V1 या V1 प्लस SES। अगर हमारा वाक्य आफ्टर से जुड़ता है तो उल्टा हो जाएगा, V1 या V1 प्लस SES यहां पर आ रहा है और विल हैव, शैल हैव प्लस V3 आपको यहां मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर हमको ध्यान में रखना है। पहले भी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही स्ट्रक्चर लिखाया था कि अगर आपको विल हैव, शैल हैव प्लस V3 देता है, चाहे इधर दो या इधर दो, आपको उसके अपोजिट पार्ट में V1 या V1 प्लस SES भरना है। अब यहां पर मैं किसी लैंग्वेज को उल्टी कर रहा हूं। अगर V1 या V1 प्लस SES मिलता है तो वो विल हैव, शैल हैव प्लस V3 भरना है। थ्योरेटिकल रूप में लिख लेंगे, अर्थात
यदि सेंटेंस अर्थात यदि सेंटेंस बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़ा हो, बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़ा हो तथा किसी एक भाग में B1 या B1 प्लस SES दिया हो, B1 या B1 प्लस SES दिया हो तो उसके विपरीत भाग में विल हैव अथवा शैल हैव का यूज करते हैं। उसके विपरीत भाग में विल हैव अथवा शैल हैव का यूज करते हैं। यदि सेंटेंस बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़ा हो तथा किसी एक भाग में B1 या B1 प्लस SES दिया हो तो उसके विपरीत भाग में विल हैव शैल हैव प्लस B3 फॉर्म का यूज करते हैं। विल हैव शैल हैव प्लस B3 फॉर्म का यूज करते हैं। ये इसका दूसरा यूजेस था। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, कहीं भी आपको वैसे तो एग्जाम्पल की आवश्यकता भी नहीं है, क्लियर है, आपको अर्थ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आपको विल हैव शैल हैव प्लस B3 दे देता है तो B1 या B1 प्लस SES भर देना। अगर ये देता है तो विल हैव शैल हैव प्लस B3 भर देना, बस और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे, लिख लिया हुआ आपने इसको। तो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने जो आपका प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, द फार्मर, देखिए हाँ, एग्जाम्पल द फार्मर रेगिस्तान, द फील्ड बिफोर इट रेन्स हेवीली, क्वेश्चन ले लिया, प्लो। द फार्मर, द फील्ड बिफोर इट रेन्स हेवीली, तो रेन्स क्या है, B1 प्लस SES, तो इसके देख के भरेंगे विल हैव, द फार्मर विल हैव प्लॉड द फील्ड। यानी वर्षा होने से पहले, भारी वर्षा होने से पहले किसान खेत जोत चुका होगा। भारी वर्षा होने से पहले किसान खेत जोत चुका होगा। वी क्लॉथ्स बिफोर माई मदर कम वाश, पोस्टर में वाश। तो क्या हो रहा है, वी के साथ सेल है, शेल है, वाश। तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं बिफोर आफ्टर वाले वाक्य में। B1 या B1 प्लस SES को देख के हम विल हैव शैल हैव प्लस B3 फॉर्म भरते हैं। यहां पर ये बिंदु कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।